हुकूमत का अवाम को एक और झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे इजाफा। विफाकी काबीना ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपए 50 पैसे फी यूनिट मंजूर किया था। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया। विफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। नेपरा की तौसीक के बाद विफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ अहम इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को पेश करेंगे। आलमी मसाइल पर भी शुरका को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमरात तोकाइफ से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रूस से तेल की फराहमी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूस के सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। तवानाई और ज़राअत के शोबों में हम अपने ताउन को बढ़ा सकते हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर को दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेक सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट को तरमिज़ से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान सैफरीकी बातचीत का दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर एर्दोगान सदर आज़रबाईजान के हमरा सैफरीकी इजलास में शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन खुशहाली के हवाले से तबादला ख्याल। पायदार मौशी तरक्की की तरवीज के लिए इलाकाई ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। पाकिस्तान तुर्की और आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मईशियत, तवानाई, सयाहत और दीगर शोबों में सैफरीकी ताउन को फ़रोग़ देने पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ का तीनों ममालिक में मईशियत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत पर जोर। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। चेहलम, दीना, सुहावा और चकवाल में भी जल थल एक। बारिश और हवाओं से हब्स की छुट्टी। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात भी बादल खुलकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। शाम या रात को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। बरतानिया में आम इंतखाबात आज होंगे। वोटिंग 1 घंटे बाद शुरू होगी, जो रात 10 बजे तक जारी रहेगी। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले मुतवक्के। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार आमने सामने। मुल्क भर में 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 5 करोड़ शहरी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 9 जुलाई को मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट के इजलास के दौरान हल्फ उठाएंगे। बरतानवी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स को अहमियत हासिल। 39 लाख मुसलमान वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी पार्टी की हार जीत में मुस्लिम वोटर्स का अहम किरदार होगा। गजा जंग के हवाले से लेबर पार्टी की पॉलिसीज मुसलमान वोटर्स को नापसंद। आम इंतखाबात में बड़ी तब्दीली का इम्कान। बरतानिया में मुकीम मुसलमानों में लेबर पार्टी की मकबूलियत 80% से कम होकर 63% रह गई। मुसलमान वोटर्स का बड़ा हिस्सा लेबर पार्टी की बजाय ग्रीन पार्टी की जानिब झुकाव रखता है। ऑनलाइन सर्वे की रिपोर्ट। बानी पीटीआई का जमात में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस। नाराज अरकान को मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने शहरियार आफरीदी, जुनैद अकबर, शंदाना गुलजार को वजाहत के लिए बुलाया।
बानी PTI नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम हिदायत देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुलाकात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। एस्टेब्लिशमेंट से PTI की बात होना कबल अज़ वक्त है। सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से ही मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब बराबरी की सतह पर बैठकर बात होगी। PTI को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। हुकूमत से दूसरे मरहले में मुज़ाकरात होने चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू। पंजाब में कोई गैंग, क्राइम पॉकेट और नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबे भर के पुलिस अफसरान की मुलाकात। कहा, हम सब अवाम के हुकूक के लिए अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। कमजोर FIR मुलजिमान के खिलाफ फिक्स मैच के मुतरादिफ है। सख्ती का रवैया अवाम नहीं मुजरिमों के साथ अपनाया जाए। मुजरिम को पता होना चाहिए पकड़े गए तो सजा से नहीं बच पाएंगे। हर जगह करप्शन है लेकिन पुलिस में काली भेड़ें ज्यादा हैं। बदनामी का बायस बनने वालों को वार्निंग ना दें, फारिग कर दें। बैनुसूबाई चेक पोस्टों पर अच्छी साख वाले पुलिस एहलकारों की तैनाती का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुलिस अफसरान को अपनी फ्रंट लाइन पोस्ट करार दे दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। वज़ीर खजाना चेयरमैन FBR चेयरमैन ओगरा से मुलाकात हुई। कोई नतीजा ना निकलने के बायस हड़ताल कर रहे हैं। टैक्स ना देने वालों की सिम्स बंद करने का सिलसिला जारी। मजीद 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक कर दी गई। PTA ने टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,996 सिमें बहाल भी की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले मुबाहिसे में नाकामी। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने पर संजीदगी से गौर। जो बाइडन अवाम को कायल ना कर सके तो सदारती दौर से दस्तबरदार हो जाएंगे। बाइडन अपनी नाकामी का अहम इत्तेहादी से गुफ्तगू में एतराफ़ किया। अमरीकी अखबार का दावा, जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने के हवाले से कोई बात नहीं की। अखबार का दावा बेबुनियाद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द अमल। इजरायली फौज की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी। इजरायली बमबारी से बेघर फलस्तीनी खानदान के 9 अफराद समेत मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद। मशरकी गजा के इलाके मंसूरा पर ड्रोन हमला किया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में एक इजरायली फजाई हमले में 4 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 37,953 हो गई। 87,266 फलस्तीनी जख्मी हैं। और मारूफ लोक गुलकार अल्लन फकीर को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। अल्लन फकीर ने सूफियाना कलाम गाकर रवायती लोक गुलकारी को एक नया अंदाज दिया। गुलकारी के साथ साथ सिंध के रवायती सकाफती पहनावे को भी दुनिया भर में मुतारिफ करवाया।